अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़बा अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं वीकली रिवाइंड विद अज़बा अब्दुल्ला। और हमने आज पिछले 2 हफ़्ते की जो ख़बरें हैं वो शेयर करनी है। आपको बताना है कि इस हफ़्ते जो बड़ी ख़बरें थी वो कौन सी रही, किस खबर का सबसे ज़्यादा चर्चा रहा और किसको सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया, या फिर जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं उन्होंने उस पर बात की या अपना रद्द-ए-अमल दिया। और नेशनल, सिटी लेवल सभी पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मईशत के हवाले से बड़ी बुरी किस्म की ख़बरें आती रहीं और ये भी कहा जाता रहा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के रिस्क पर है और 100% से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का रिस्क हो चुका है। और इसी तनाजुर में हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं इसहाक़ डार, उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि डॉलर का रेट फ़िक्स नहीं किया जा सकता। ये एक थोड़ी अजीब चीज़ मुझे लगी ज़ाती तौर पर, वो इसलिए क्योंकि जब उनको वापस आना था पाकिस्तान तो ये कहा जाता था कि आप पाकिस्तान वापस आएँ, जैसे ही वो वापस आएंगे पाकिस्तान तो डॉलर का रेट तो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बयान दे दिया 3 दिन आज से पहले, यानी कि ये इसी हफ्ते की खबर है कि डॉलर का रेट फ़िक्स नहीं किया जा सकता। फिर हमारे पास 2-3 जो ख़बरें हैं वो हमारे कौमी जो असासे हैं उनसे रिलेटेड थी। हमारे वो लोग जो हमसे बिछड़ गए, एक उनमें हमारे कायदे मिल्लत पाकिस्तान के जो फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान, उनके साहबजादे, उनका इंतकाल हुआ और उसके साथ बिल्किस सीदी साहबा का भी इंतकाल हुआ। और इसके साथ साथ हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ से भी हमारे एक बहुत सीनियर अदाकार और माजी में बहुत शानदार जिनके ड्रामाज रहे वो अफजाल अहमद साहब, उनका भी इंतकाल हुआ। और तीनों अपने अपने शोबों में अपनी कह लें कि हैसियत रखते थे, अपना मकाम रखते थे और लोगों ने उन पे दिली दुख और अफसोस का भी इजहार किया। अच्छी ख़बर एक जो मुझे ऐसी, जब हमें बेशक वो पहली एक फ़र्स्ट स्टेप होता है, इस तरह की ख़बरें होती हैं, लेकिन वो एक हवा के, ठंडी हवा के झोंके की तरह हमारे लिए साबित होती हैं। उनमें ये था कि सिंध असेंबली की तारीख़ में पहली दफ़ा ख़ातून पार्लिमानी लीडर बन गई और ख़वातीन के लिए जो हमारी 50% से ज़्यादा आबादी है उनके लिए ये एक डेफिनेटली अच्छी खबर थी। अगर हम सियासत की बात करें कि तो सियासत में सबसे बड़ी और तहलका खेज़ खबर ये रही कि जनाब जो धरना है, लॉन्ग मार्च है, उसको ख़त्म कर दिया गया और लोगों को ये लगा कि ये ख़त्म हुआ, क्योंकि ये ख़त्म हुआ तो बस अब तो सुकून ही सुकून होगा। लेकिन सियासत से ही जुड़ा हुआ एक और इंकशाफ और एक आप कह लें कि हलचल पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया, जिसने खुद पीटीआई के अपने सपोर्टर्स को भी हिला कर रख दिया। और इवन के जो स्टेज पे बैठे हुए लोग थे, ख़ास तौर पे एक एमपीए के जो इम्प्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए। तो वो था इमरान खान साहब का ये ऐलान कि हम असम्बलियों से, यानी कि सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं और हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। ये थोड़ा बाद में उन्होंने बताया, लेकिन डिज़ोल्व करने का अब तक कह दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि मशरूत, ये कल की डेवलपमेंट है, मशरूत इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर हुकूमत हमें इलेक्शन की तारीख़ देती है तब हम असम्बली, पंजाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे, बट अगर हमें इलेक्शन की तारीख़ नहीं दी जाती, बाकायदा एक अनाउंस्ड डेट नहीं देती, तो हम असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर देंगे। इसी को लेकर एक और अहम ख़बर जो सियासी मंजरनामे पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई और बहुत ज़्यादा उस पर बात की गई वो थी कि क्या काफ लीग पीटीआई की, क्योंकि इत्तेहादी है पंजाब में, तो क्या वो इमरान खान साहब का, पीटीआई का उस तरह से साथ देंगे। ये बहुत अहम बात थी क्योंकि इस टाइम पे वज़ीर आला जो हैं वो काफ लीग के हैं, यानी कि परवेज़ इलाही साहब हैं। तो क्या वो साथ देंगे और असेंबली डिज़ोल्व करेंगे? तो उसके लिए तमाम जो क्यासराइयाँ थी, तमाम खदशात थे, उनको बंद किया गया परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की तरफ से, और दस्तखत शुदा समरी जो थी वो इमरान खान साहब के पास पहुंचा दी गई। और इसका मतलब ये है कि उनके पास अब वो पेपर आ चुका है, जिस उनके हाथ में वो साइन चीज़ है और ही कैन डू दैट एनी टाइम। अच्छा जी, सियासत के साथ ही इस्टेब्लिशमेंट की भी बात जब आती है तो वहाँ पे भी एक बड़ी, बहुत ज़्यादा जिसको लेकर डिस्कस किया जा रहा था। बहुत अरसे से क्यासराइयाँ की जा रही थी, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए जा रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े और हाइपोथेसिस और थेरीज़ वगैरह पेश की जा रही थी। वो थी आर्मी चीफ़ की तकर्री, और आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा बरपा रहा।
और फाइनली पिछले जो 2 हफ्ते थे उनमें हमने देखा, क्योंकि हम 2 हफ्तों का ही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ की बाकायदा तौर पर तैनाती कर दी गई। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान की जो बर्री फ़ौज है उसके नए कमांड उसके नए सरबराह होंगे और उन्होंने कमांड संभाली। और इसके साथ साथ जनरल जो साहिर शमशाद हैं उन्होंने जो चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ होता है उसका ओहदा भी संभाल लिया। और इमरान खान साहब समेत, वज़ीर आज़म साहब समेत और दीगर जो सियासी और समाजी शख्सियात थी, तमाम लोगों ने उनको उस पर मुबारकबाद भी दी। इसी के साथ क्योंकि फ़ौज की बात हो रही है, हम यहाँ पे सिक्योरिटी और दिफा की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इससे रिलेटेड बात एक और भी कर लें जो कि अफसोसनाक है। जो हालिया हफ्ता गुजरा है उसमें दहशतगर्दी जो थी वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुँच गई और ख़ास तौर पे जो कोयटा में धमाका हुआ बहुत अफसोसनाक था। कीमती जानें जो थीं वो ज़ाया हुई और पाकिस्तानी हमेशा से ऐसी कुर्बानियाँ देते आए हैं और अपना जो लहू है उससे अपनी मिट्टी को सेंचते आए हैं। तो ये जो दहशतगर्दी का वाक़या था, इससे टीटीपी ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, जिस पर हमारी जो वज़ारत दाखिला थी और उनकी जानिब से बयान जारी किया गया जो कि वज़ीर दाखिला ने किया। उन्होंने कहा कि टीटीपी की जानिब से इस तरह के धमाके की जो ज़िम्मेदारी कबूल करना एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। इस पर वैसे मुराद सईद काफ़ी ज़्यादा बात करते रहे थे, तो लेकिन शायद तब किसी ने कान नहीं धरा था, लेकिन अब उन्होंने ये ख़ुद भी तस्लीम कर लिया है। अनदर बिग न्यूज़ एंड अदर बिग थिंग, क्योंकि सियासत और फ़ौज की हम बात कर रहे हैं तो और उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, बहुत ज़्यादा चैमगोइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा कह लें कि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इस हफ़्ते में जो डिस्कस किया गया है वो है मोनस इलाही साहब का बयान, जो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जो कि रिटायर्ड आर्मी चीफ़ हैं हमारे पिछले, उन्होंने उनके हवाले से कहा कि आर्मी चीफ़ को, जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको गद्दार नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ही हमें कहा था कि आप पीटीआई की तरफ हो जाएं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा रहा। पीटीआई के अपने सपोर्टरान जो थे वो भी तनकीद का निशाना बनाते रहे मोनस इलाही साहब को, और इसको लेकर आज के दिन तक भी बहस चल रही है। अनदर बिग थिंग इज़ साइफ़र का जो मामला है उसने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है और इमरान खान जैसे जैसे रूबा सेहत होते जा रहे हैं उनको मुकदमात में दोबारा से धकेलने और उनको अदालतों के चक्कर लगवाने के लिए तमाम जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल होते नज़र आ रहे हैं और उनको दोबारा FIA ने तलब कर लिया है उस मामले पर। अब हम बात करते हैं जी एक बहुत हमारा जो अफसोसनाक पहलू है। पूरी दुनिया में 2 ही ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पोलियो ख़त्म नहीं हो सका और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो उसमें से एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान है और दूसरा अफ़गानिस्तान है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं हमारे जो तरजीहात हैं वो किस तरह की हैं। इसी हफ्ते में 2 दिन पहले जो पोलियो का वायरस था वो पाया गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में। इससे कुछ अरसा कबल, तकरीबन 1 महीना पहले, पिंडी के जो सीवरेज का पानी था वहाँ पे पाया गया। कराची में ऑन एंड ऑफ ये सूरत हाल हमें देखने को मिलती रहती है। और तो एक और चीज़ जो कि डिजिटल कह लें कि दुनिया के लिए बहुत ही बुरी ख़बर थी और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो कारोबारी दुनिया है, उनका पाकिस्तान पर जो एतमाद है और उन सारी चीज़ों को वो ज़ाहिर करती है, वो ये है कि गूगल ने अपनी जो सर्विसेज थी, ऐप की जो प्ले स्टोर है उसकी सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल कर दी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हार्डली 5% या इससे भी आई गेस कम आईफोन यूज़र्स हैं, यानी कि iOS यूज़ करते हैं, बाकी सारे एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। और एंड्रॉयड यूज़र्स जो हैं वो गूगल के जो प्ले स्टोर है वहीं से चीज़ें डाउनलोड करते हैं और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर ये गंभीर सूरत हाल है। बहुत कह लें कि बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई, इंसाफ का अदालतों को कहा गया, सब कुछ हुआ, ख़त लिखे गए। आज भी इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, लेकिन आज़म सवाती साहब का जो मामला था वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा और आज़म सवाती साहब को एक दफ़ा फिर से उनकी एक ट्वीट का हवाला देकर उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको कोयटा पहुंचा दिया गया। और अब जो है वो जो शहरी हैं रियासत पाकिस्तान के वो भी और जो मुख्तलिफ़ समाजी सियासी शख्सियात हैं वो आज़म सवाती की रिहाई के लिए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रहे हैं कि वो उनको इंसाफ दिलाएं। ना सिर्फ ये
आज़म सवाती साहब, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से भी ख़त लिखे जा रहे हैं। और इसी के हवाले से एक ख़बर जो थी वो भी इन रही, वो ये थी कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी दाखिला के सपुर्द कर दी गई और इंक्वायरी कमेटी की ये जो रिपोर्ट है वो मंडे को, यानी कि ये जो मंडे आ रहा है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। अब देखते हैं तहकीकात का ये जो रुख है ये किस तरफ जाता है और हमारी अदालतें जो हैं वो अरशद शरीफ को इंसाफ देने में कामयाब हो सकती हैं या नहीं हो सकती। जहाँ अच्छी ख़बरें होती हैं वहाँ पे बुरी ख़बरें भी होती हैं, लेकिन एक और अच्छी और ठंडी हवा का झोंका हमें ये लगा जब लाहौर के एक तालिब इल्म ने, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 29 गोल्ड मेडल्स लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के ये स्टूडेंट हैं और इनका नाम है जी हाफिज़ मोहम्मद वलीद। फिर अभी हम एक और जो पॉलिटिकल थोड़ी बात कर लेते हैं, पॉलिटिक्स की जो ख़बरें हैं, क्योंकि लोग असल में सियासी मंजरनामा चल इस तरह अगर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं फिर इस तरह की ख़बरें। तो सियासत के ही मंजरनामे से एक और ख़बर है, वो ये है कि सिंध के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने पीटीआई चेयरमैन यानी कि इमरान खान साहब को अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए हैं। दिस मीन्स क्योंकि सिंध में तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है सूबाई, इसलिए वहाँ के जो अरकान हैं वहाँ पे असम्बली तो डिज़ोल्व नहीं की जा सकती, इसलिए अरकान ने अपने इस्तीफ़े इमरान खान साहब को पेश कर दिए हैं। और इसके साथ साथ केपी ने भी ऐलान कर दिया है और दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जो असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने का फ़ैसला है वो किया जाएगा। और ये हमने जो चीदा चीज़ें थी और मेन आप कह लें कि हेडलाइंस बनी रही और डिस्कशंस का हिस्सा रही, हर चाय, हर बैठक और हर जगह पर इनका कह लें कि तज़किरा मिला, वो ख़बरें हमने आपको बताई। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा।